नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। इस बार भी भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र में भगवान कृष्ण का जब जन्म हुआ था, उसी दिन के अवसर पर उनके जन्मोत्सव के रूप में जन्माष्टमी मनाई जाएगी। जन्माष्टमी का पावन पर्व हर बार आता है और हर प्रकार से दुखों और कष्टों को अपने साथ ले जाता है। इस दिन बड़े ही धूमधाम से जन्माष्टमी का दिन मनाया जाता है। लेकिन दोस्तों, इस बार जन्माष्टमी पर बहुत ही दुर्लभ संयोग बन रहा है। इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी विशेष है। इस बार ये जन्माष्टमी एक दिन पहले से ही रात को 11:24:38 पर प्रारंभ होगी और अगले दिन की मध्य रात्रि के बाद 1:59:02 तक रहेगी। ज्योतिष शास्त्र की माने तो जन्माष्टमी के दिन शाम के समय 6:37 पर रोहिणी नक्षत्र लग जाएगा, जो कि लगभग 15 सालों के बाद आया है। इस प्रकार का दुर्लभ संयोग अष्टमी और रोहिणी नक्षत्र एक साथ पूरे 15 सालों के बाद पड़ रहे हैं। इसीलिए दोस्तों, इस बार पूरे देश में एक ही दिन में अष्टमी मनाई जाएगी। रात्रि को 12 बजे के बाद भगवान का जन्म होगा। तो आइए जानते हैं इस बार जन्माष्टमी पर आपके लिए पूजा करने के लिए सर्वोत्तम विधि और शुभ मुहूर्त कौन सा है और आपको किन सामग्रियों का इस्तेमाल करना चाहिए। इसी के साथ ही हम आपको बताएंगे ऐसी कुछ चीजें जो आपको जन्माष्टमी से पहले ही अपने घर ले आनी चाहिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि पूजा विधि जिसको आप अपना करके अपने लिए सुख समृद्धि के द्वार खोल सकते हैं। इसके लिए आप सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्वृत्त हो जाएं। घर के मंदिर में आप साफ सफाई कर लें और उसी घर के मंदिर में आप एक शुद्ध देसी घी से एक दीप प्रज्वलित करें। सभी देवी देवताओं को भी अच्छे प्रकार से साफ कर ले। यदि मूर्ति है तो उनका अभिषेक अवश्य करें। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप यानी कि लड्डू गोपाल की पूजा की जाती है। इसीलिए आप लड्डू गोपाल जी का भी अवश्य ही अभिषेक करें। जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल को झूले में अवश्य बैठाएं। अगर आपके घर में झूला नहीं है तो आप पहले ही उससे अवश्य लेकर आए और लड्डू गोपाल जी को झूला अवश्य झुलाएं। अपनी इच्छा के अनुसार लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएं। इस बात का आप ध्यान जरूर रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का ही भोग लगाना है। प्याज, लहसुन आदि चीजों को आपको इनसे दूर ही रखना है। लड्डू गोपाल जी की सेवा आपको कुछ इस प्रकार से करनी चाहिए जैसे कि आप अपने छोटे नन्हे पुत्र की सेवा करते हैं। जन्माष्टमी के दिन रात्रि में पूजा करने का विशेष महत्व होता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म रात में ही हुआ था। रात्रि में भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा अर्चना अवश्य करें। लड्डू गोपाल को विशेष पूजा अर्चना करने के लिए आप माखन मिश्री का भोग लगाएं, क्योंकि दोस्तों, नन्हे लड्डू गोपाल को माखन मिश्री अत्यंत ही प्रसन्न थी। इसीलिए उन्हें माखन मिश्री का भोग लगाकर उनकी विशेष पूजा की जाती है। लड्डू गोपाल जी की उनका भोग लगाने के बाद आरती अवश्य करें। जन्माष्टमी के दिन अधिक से अधिक लड्डू गोपाल जी का आप ध्यान रखें और लड्डू गोपाल की अधिक से अधिक सेवा करें। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का बहुत अधिक महत्व होता है। इस दिन विधि विधान से भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करने से आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। चाहे आप उनसे बोले या ना बोले, आपकी मन की दबी हुई सभी इच्छाएं भी पूरी हो जाती हैं। जन्माष्टमी के दिन पूजा अर्चना करने से निसंतान को संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म रात्रि में हुआ था। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी के दिन बाल स्वरूप में ही पूजा अर्चना की जाती है, जो कि अर्धरात्रि को होती है। इस बार का शुभ मुहूर्त 11:59 से देर रात 12:44 तक रहेगा। तो अब बात करते हैं उन 5 चीजों की जो आपको जन्माष्टमी से पहले ही ले आनी चाहिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव यानी कि जन्माष्टमी का पावन पर्व पूरे देश में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। बहुत से श्रद्धालु इस दिन व्रत भी रखते हैं और रात्रि को 12 बजे के बाद अपने घर में पूजा के स्थान पर कान्हा जी के जन्मोत्सव की पूजन करके खुशियां मनाते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कान्हा जी की पूजा की तैयारी के बारे में। भगवान कृष्ण को कुछ ऐसी चीजें जैसे कि बांसुरी, मोरपंख, माखन मिश्री इत्यादि बेहद ही प्रिय है।
मान्यता है कि जन्माष्टमी की पूजा में उनकी प्रिय वस्तुओं को शामिल करने से ईश्वर की विशेष कृपा की प्राप्ति होती है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की वह प्रिय 7 वस्तुएं जो कि आपको जन्माष्टमी से पहले ही अपने घर में ले आनी चाहिए और पूजा में शामिल करना चाहिए। दोस्तों, कान्हा जी को बचपन से ही माखन मिश्री बेहद प्रिय था और वे गोपियों का माखन चुरा कर खाया करते थे। इस वजह से उनका एक नाम माखन चोर भी पड़ा था। जन्माष्टमी की पूजा में माखन मिश्री से कान्हा जी का भोग लगाना चाहिए, इसीलिए आपको गाय के दूध का माखन और साबुत मिश्री यानी कि डेले वाली मिश्री का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। ये दोनों ही वस्तुएं आपको जन्माष्टमी से पहले ही घर में ला करके रख लेनी चाहिए। दूसरी चीज है दोस्तों पिसा हुआ धनिया। जी हाँ दोस्तों, श्री कृष्ण की पूजा में पिसे हुए धनिये का खास महत्व होता है। ज्योतिष शास्त्र में धनिये को धन से जोड़ करके देखा जाता है, इसीलिए भोग व प्रसाद में धनिये का प्रयोग करना आपको सुख समृद्धि प्रदान करता है। आमतौर पर लोग धनिये की पंजीरी बनाकर भगवान को भोग के स्वरूप में अर्पित करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, कान्हा जी को बचपन से ही गाय यानी कि गौ माता से खास लगाव था। वे अक्सर गाय के बछड़े के साथ खेला करते थे और गाय को चराने से अपना जीवन यापन करते थे। इसीलिए कान्हा जी के लिए भोग प्रसाद तैयार करने में गाय का ही घी प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा आप गाय की छोटी मूर्ति भी अपने घर में ला करके अवश्य रखें। इसके लिए आप एक दिन पहले ही गाय का घी व गाय की छोटी मूर्ति अपने घर में लाकर अवश्य रखें। दोस्तों, कृष्ण जी अपने मुकुट में सदैव ही एक मोर पंख लगा कर रखते थे। जन्माष्टमी की पूजा में मोर पंख सदैव ही रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि घर में पूजा के स्थान पर सदैव मोर पंख रखने से आपके घर में हर प्रकार की नकारात्मकता दूर रहती है। साथ ही भगवान कृष्ण जी का आशीर्वाद आप और आपके परिवार पर सदा ही रहता है और जहां भगवान श्री कृष्ण जी होते हैं वहां लक्ष्मी जी का वास सदैव अपने आप ही हो जाता है। अगली चीज है दोस्तों बांसुरी। कान्हा जी की बांसुरी की धुन पर गोपियां खिंची चली आती थी, फिर कान्हा जी उनके साथ रास लीला रचाया करते थे। जन्माष्टमी की पूजा में बांसुरी रखना जरूरी माना जाता है। मान्यता है कि बांसुरी पूजा स्थल में रखने से भगवान कृष्ण आपकी सभी मनोकामनाओं को जल्दी पूर्ण कर देते हैं। अंतिम चीज है दोस्तों पंचामृत। पंचामृत 5 वस्तुओं से मिलकर बनाया जाने वाला पदार्थ होता है, जिसे लोग प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, जिसे भगवान का भोग लगाया जाता है। इसमें पंचमेवा, दूध, दही, घी, गंगा जल और शहद से मिलाकर बने हुए पंचामृत से भगवान कृष्ण को भोग लगाते हैं और उसके बाद प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। इसीलिए पंचामृत में पड़ने वाली जो भी चीजें हैं आप एक दिन पहले ही अपने घर में ला करके रख लें और भगवान का भोग सही समय पर बना करके उन्हें लगाएं और उनका प्रसाद ग्रहण करें और अपने जीवन से सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करें। इसके अलावा दोस्तों एक चीज और आपको बताना चाहेंगे। जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण की पूजा में सभी लोग फूल फल इत्यादि चढ़ाते हैं, लेकिन अगर आप कहीं से भी वैजयंती का फूल ले आए और अगर आप उसे पूजा में शामिल करें तो दोस्तों आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण होने से कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि दोस्तों ऐसी मान्यता है कि भगवान कृष्ण को वैजयंती का फूल अत्यंत ही प्रिय था। इसीलिए दोस्तों पूजा में वैजयंती का फूल चढ़ाने से कान्हा जी प्रसन्न होकर मनुष्य की हर इच्छा को पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दे में इजाजत। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। जय बजरंगबली, जय माता दी, जय कान्हा जी।